गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन और सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके लिए हमें सेकंड एग्जाम्पल दिया है इसने, चतुर्भुज ABCD के कोण B व कोण C के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD के समदूरस्थ है। तो हमें ये कहा है कि ABCD एक हमारे पास चतुर्भुज है जिसके लिए कोण B का अर्धक और कोण C का अर्धक दोनों P पर मिलते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो P बिंदु है ये इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब हमें सिद्ध करना है कि PM बराबर है किसके, PN के। इसके लिए हमने रचना की है, PL लंब खींचा है हमने BC पर। तो हमें दिया है, पहले इसने क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD में कोण B व कोण C के अर्धक P पर मिलते हैं तथा PM लंब है AB पर व PN लंब है हमारे पास CD पर। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें कि PM बराबर है PN के। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना की है हमने PL लंब खींचा है BC पर। तो PL लंब BC की रचना की। अब उपपत्ति में हमें पता है कि हमारे पास जो P बिंदु है वो कोण B के अर्धक पर स्थित है। तो ये अर्धक पर स्थित होने के कारण इन दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। कहने का मतलब PM बराबर होगा किसके, PL के। हम लिख सकते हैं बिंदु P कोण B के अर्धक पर स्थित है अतः हम लिख सकते हैं PM बराबर है PL के। तो PM बराबर है PL के, ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगर हम देखें तो P बिंदु कोण C के भी अर्धक पर स्थित है। तो बिंदु P कोण C के अर्धक पर है अतः हम कह सकते हैं कि इस P की दूरी इन दोनों भुजाओं से बराबर होगी। कहने का मतलब PN किसके बराबर हो जाएगा, PL के। तो लिख सकते हैं PN बराबर है PL के। तो यहां से ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को देखें, समीकरण 1 और 2 को, तो दोनों PL के बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, PM बराबर है किसके, PN के। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो पहला दिया है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो इस रेखा के समांतर दो रेखाओं का एक युग्म होता है। तो ये क्या है, पहला असत्य है। दूसरा क्या कहा है, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। तो ये सत्य है, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा था, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, वृत्त होता है। जो बात इसने कही हुई है वो क्या है, सत्य है। तीसरा कहा इसने, 3 दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है,
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा में होंगे। अगर वो एक रेखा में होंगे ही नहीं तो वो संरेख नहीं हो सकते। तो ये तीसरा क्या है? असत्य है। उसके बाद में चौथा का है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। देखो, अगर ये कहता कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ एक रेखा है तो ये सत्य होता। अब इसने समांतर नहीं कहा है तो इसका मतलब ये रेखाएं असमांतर भी हो सकती हैं, और अगर ये असमांतर हैं तो ये जो बात इसने कही है वो सत्य नहीं होगी। तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में पांचवा का है, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। तो ये हमने प्रमेय भी सिद्ध की थी। तो ये हमारे पास क्या है? सत्य है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, इसने क्या कहा है? एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। और अगर हम ये सिद्ध कर दें कि इसकी सम्मुख दो भुजाओं का युग्म समांतर है और बराबर है तो हमारे पास ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इन दोनों के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो इनकी जो हमारे पास आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी, और दूसरा इनके एकांतर कोण बराबर होंगे तो ये रेखाएं समांतर भी हो जाएंगी। और समांतर और बराबर हैं सम्मुख भुजाओं का युग्म, तो ये क्या बन जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है, इसने वो लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु, इस बिंदु का नाम दे देते हैं O पर समद्विभाजित करते हैं। और अगर ये समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या है? OA बराबर है किसके? OC के, और OB बराबर है किसके? OD के। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? ABCD समांतर चतुर्भुज है। अब इसके लिए हमने कोई रचना नहीं की है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज के नाम लिख लेंगे। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास OA बराबर है किसके? OC के। OA बराबर है OC के। OB किसके बराबर है? OD के। OB बराबर है OD के। ये हमें दिया है इसने। उसके बाद हमारे पास दो भुजाएं बराबर आ गई। अब एक कोण या तीसरी भुजा भी बराबर हो जाए तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो तीसरी भुजा तो हमें बराबर सिद्ध करनी है, तो एक कोण हम बराबर कर सकते हैं। इसके लिए इन दोनों कोणों को अगर हम देखें तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD के, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब दो भुजाएं और एक कोण जब बराबर होता है तो कौन सा नियम लगता है? SAS सर्वांग समता से
दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से? त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर होगा किसके? CD के। तो CP/CT नियम से AB बराबर है किसके? CD के। और कोण ABO बराबर होगा किसके? कोण CDO के। तो कोण ABO बराबर है कोण CDO के। और अगर ये एकांतर कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर। तो हम लिख सकते हैं कि AB किसके समांतर हैं? CD के समांतर है। ये कौन से कोण थे? एकांतर कोण। अब किसी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है तो वो क्या बन जाता है? एक समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं अतः ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।